हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, माई सेल्फ पूजा और कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो कि है MS वर्ड लेआउट एंड व्यू। टुडे टॉपिक आर पेज मार्जिंग, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, मल्टी कॉलम्स। आज ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन कवर करेंगे। फर्स्ट, पेज मार्जिंग। Page margin is a blank white space between the text and edge of the page on all slides। पूरे स्लाइड्स या फिर पेज में जो हम लोग साइड कॉर्नर पे चौथाई जब छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज मार्जिन, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करके अभी बताएंगे। पहले हम लोग थ्योरी क्लास कर लेते हैं। फैक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन इज 1 इंच ऑन ऑल स्लाइड ऑफ अ पेज इन MS 2013 MS पावरपॉइंट MS वर्ड 2013 में ये पेज का जो सेटअप है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच चारों तरफ से दिया हुआ रहता है। पेज नेक्स्ट है हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। यहाँ हम लोग प्रिंट करने के लिए दो शेप में हम लोग पेपर पे टाइप भी करते हैं। तो शेप मेरा, आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन अगर देख रहे हो तो वहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन में भी ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। स्क्रीन को बड़ा करके देखना होता है तो हम लोग लैंडस्केप मोड में आते हैं। अगर हम लोग को मल्टीपल वर्क करना होता है तो वर्टिकल मोबाइल का मोड है ये। अगर हमें ज़्यादा टेक्स्ट टाइप करना होता है और स्पेस कम रहता है, हम लोग हॉरिजॉन्टल शेप में मोबाइल को या फिर सिस्टम को कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट। हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटअप रहता है सिस्टम का वो पेज पोर्ट्रेट में रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेज साइज। वी कैन स्पेसिफाई साइज फॉर द पेपर ऑन विच यू वांट टू प्रिंट योर वर्ड डॉक्यूमेंट। जब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेज का साइज सेट करते हैं, इससे पेज का मेरा साइज कैसा होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज इज लेटर इन MS वर्ड 2013 जनरली इज पेज साइज ऑन विच टेक A4 साइज। A4 साइज का पेपर प्रिंट मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जिसके कारण बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का जो सेटअप होता है वो A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम चेंज कर सकते हैं जो कि कस्टम में जाके। मल्टी कॉलम्स, नेक्स्ट है हमारा मल्टी कॉलम। वी मस्ट हैव सीन द न्यूज़पेपर द कंटेंट द टेक्स्ट इन मल्टी कॉलम, द टेक्स्ट रिटेन इन मोर देन वन कॉलम वन द सेम पेज। एक ही पेज पे हम लोग बहुत सारा कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा न्यूज़पेपर घर में आता है तो एक एग्जांपल में न्यूज़पेपर हम सिस्टम में अभी वर्क भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको। तो पेपर का हम एग्जांपल लेंगे, वहाँ से हम कैसे मल्टी कॉलम्स यूज करते हैं। वन न्यूज़पेपर पे आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर में कॉलम बना हुआ होता है। एक न्यूज़ एक साइड में रहेगा, फिर छोटा सा कॉलम बना के नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट न्यूज़ रहता है। मतलब न्यूज़ अलग अलग रहता है, या फिर इंग्लिश पेपर हो या फिर हिंदी पेपर हो, उसका कॉलम क्या होता है? एक ही पेपर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मतलब 9, 8, 10, 11, 12। आइए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। पेज लेआउट, पेज सेटअप। हाउ टू सेट पेज मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। हाउ टू सेट पेज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम लोग देखते हैं पेज का सेटअप कैसे करते हैं। इस पेज पे आप लोग को दिख रहा होगा चारों साइड से एक स्पेस दिया हुआ है। वो यहाँ ये एक स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग पेज लेआउट से मार्जिंग, पेज लेआउट से पेज सेटअप ग्रुप में जाके मार्जिंग से हम लोग क्या करते हैं? इसको चेंज करते हैं। देखिए, मार्जिन पेज सेटअप ग्रुप था, जो कि पेज लेआउट ग्रुप में पेज सेटअप में मार्जिन एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों होता है। इसमें देखिए एक लेफ़्ट मार्जिन इतना, राइट टॉप मार्जिन मैंने सेट किया था,
बॉटम में मार्जिन में हमने लिया, टॉप में इतना। हम बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जब हम लोग मार्जिन में जाते हैं डायलॉग बॉक्स खुलता है, वहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट मेरा कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव कैसे लगेगा, वो तो जैसा डॉक्यूमेंट टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क करते हैं। अब आते हैं कस्टम कॉल्यूम। कस्टम मार्जिन में भी वही होता है। कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो हम लोग अपने खुद से वहाँ टाइप कर सकते हैं कि हमारा टॉप में कितना होना चाहिए, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट था। यहाँ कस्टम कॉल्यूम में जाके हम लोग चारों साइड से कितना होना चाहिए वो हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड के हेल्प से। टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम दिख रहा है आप लोगों को। और यहीं आपको ऑप्शन 2 इंच, 1.5 इंच यहाँ हमने लिया। अब हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, हम लोग लैंडस्केप भी यूज कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आप यहाँ देखें, देखा, ये था हमारा लैंडस्केप। ये मेरा अभी जो मोड है वो पोर्ट्रेट मोड में है। लैंडस्केप में यही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसका पेज का जो सेटअप है वो चेंज हो जाता है। ये क्या था मेरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड आप देख चुके हैं। अब हम आते हैं साइज। जब हम साइज पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको मिलता है लेटर, एक्सक्लूसिव, A4, A5, B5, A4, B4। ये सारा क्या है, पेज का नाम है, हमको किस मोड में पेज को रखना होता है। यहाँ हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, जिस भी मोड पे हम क्लिक करते हैं, A4, A5 साइज़ या फिर A4 साइज, अलग अलग साइज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास ऑटोमेटिक चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉल्यूम। अब हम कॉल्यूम में क्या करते हैं, ये पेपर, जैसे हमने बताया था कि पेपर में एक ही पेपर पे आपको मल्टीपल कॉलम्स मिलते हैं। ये मेरे पास पेपर है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स लिखा। यहाँ इससे भी हम मल्टीपल कॉलम्स में क्रिएट करते हैं। तो आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, कॉलम में जाना पड़ेगा। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम यहाँ आप लोग सेट कर सकते हैं। और कॉलम कस्टम भी कर सकते हैं। आप लोग को जितना एक पेपर में जितना भी कॉलम्स आपको देना हो वो सेटअप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो सेट नहीं था, हमने वहाँ 3 कॉलम्स पे क्लिक किया तो ये 3 कॉलम्स में ऑटोमेटिक A4 साइज़ का पेपर 3 कॉलम्स में डिडक्टेड हो गया। ये क्या था, मेरा पेज कॉल्यूम था। कॉल्यूम हम लोग एक कॉल्यूम ब्रेक होता है, हम लोग कॉल्यूम ब्रेक भी कर लेते हैं। ये था हमारा कॉल्यूम 1 कॉलम। फिर हम अगर पहले के जैसा हम चाहते हैं तो हम वहाँ क्या करेंगे, 1 कॉलम। तो जैसा पहले था वैसा मेरा पहले जैसा पेज टाइपिंग आ चुका है। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।